राजस्थान में विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर मध्य प्रदेश से सटी आदिवासी बहुल्य सीटों पर आकर टिक गई है। करीब 27 सीटों पर इस बार मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, बल्कि मैदान में बीएपी और बीटीपी की ओर से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का पूरा दारोमदार आदिवासी बेल्ट पर टिका हुआ है। दोनों ही दलों ने आदिवासी समुदाय की उनकी रिजर्व सीटों के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतार रखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान के इलाकों में आदिवासी सिंहासन नई करवट ले रही है। आदिवासी समाज के अधिकारों और प्रतिनिधित्व के नाम पर बनी भारत ट्राइबल पार्टी बीटीपी और भारत आदिवासी पार्टी बीएपी इस बार बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के समीकरण को बिगाड़ रही है, जिसके चलते उदयपुर और बांसवाड़ा के सभी आदिवासी बेल्टों में मुकाबले काफी टक्कर के हो गए हैं। मध्य प्रदेश से सटे उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के ज्यादातर जिलों में आदिवासी मतदाता बहुल्य हैं। एक समय यहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी अपना जीत का प्रश्न लहराती रही, लेकिन आदिवासियों की समस्या जस की तस बनी रही। छोटू भाई बचावा ने बीटीपी का गठन कर जल जंगल जमीन हमारा का नारा बुलंद करके आदिवासी बेल्ट में नई हलचल पैदा कर दी थी। राजस्थान में पहली बार बीटीपी के 2 टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सोरासी विधानसभा से राजकुमार रोत और सागवाड़ा विधानसभा से रामप्रसाद डिंडोर चुनाव जीतकर विधायक बने। इस बार बीटीपी के साथ साथ वागड़ क्षेत्र में नई राजनीतिक दल बीएपी का उदय हुआ है। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी ने क्षेत्र में नए समीकरण तैयार कर दिए। इसकी वजह ये थी कि बीटीपी पार्टी के संविधान के अनुसार विधायक दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता था। इस निर्णय को लेकर राजस्थान के आदिवासियों ने भारत आदिवासी पार्टी का गठन कर दिया। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बीएपी आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर, सोरासी, सागवाड़ा, बागीडोरा, घाटोल, दरियावद, प्रतापगढ़, शलुम्बर सहित 21 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। इतना ही नहीं, बीते 2 महीनों से भील प्रदेश की मांग और आबादी के अनुपात में आरक्षण जैसे मुद्दे लेकर बाइक रैली और पैदल संपर्क में जुटे हुए हैं। आदिवासी बेल्ट में बीएपी ने मजबूत सिंहासन खड़ा कर दिया है, जिसकी अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव में होगी। आदिवासी बहुल्य सीटों पर बीएपी 5 से 7 हजार वोट हासिल करने में भी अगर कामयाब रहती है तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसी भी दल के हाथ सियासी बाजी लग सकती है। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी कई सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले कांटे की टक्कर के हैं। बीएपी पार्टी कहीं जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ करती है तो कहीं जगह कांग्रेस को पीछे धकेल रही है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र वागड़ में बीएपी का हल्ला बोल जारी है।